हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 38 के बारे में, ठीक है। यदि आपने पार्ट 37 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 38 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों से में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार BD का संबंध यहाँ पर आपको 8 से दिया हुआ है, उसी प्रकार आपको बताना है FH का संबंध यहाँ पर किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं B का स्थानीय मान क्या होता है। तो B का स्थानीय मान यहाँ पर 2 होता है। उसके बाद D का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है। तो यदि मल्टीप्लाई 4 करेंगे, यदि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसी प्रकार FH का देख लेते हैं। F आपका 6 नंबर पर आता है, H आपका साथियों 8 नंबर पर आता है, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 48 हो जाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 48। तो 48 को देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा है साथियों कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको जिस प्रकार C का संबंध 3 से दिया हुआ है, F का संबंध 6 से दिया हुआ है, S का संबंध 19 से दिया हुआ है, Y का संबंध 25 से दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको 10 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है साथियों, C कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। Y कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। तो 10 नंबर पर कौन सी संख्या आती है साथियों, 10 नंबर पर आपका J आता है, ठीक है। 10 नंबर पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, J हो जाएगा। तो J को देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके कुल कितने त्रिभुज है, ऐसी आकृति में आपके कुल कितने साथियों, इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 5 हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपके इस आकृति में कितने हो जाएंगे, इस आकृति में आपके कुल 5 हो जाएंगे, ठीक है। कुल 5 हो जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इस आकृति में भी आपके 5 हो जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर भी 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथियों 5 + 5 यहाँ पर आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला हो जाएगा, 2 3 ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद एक आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। एक आपका ये वाला हो जाएगा, तो 5 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 6। तो उसके बाद 6 यहाँ पर लिखेंगे साथियों, ठीक है। तो कितने हो गए, उसके बाद और काउंटिंग करते और इसमें है, हाँ और भी इसमें दिख रहा है, तो इसमें आपका एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक आपका कौन सा बनेगा साथियों, एक आपका यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक ये वाला हो जाएगा। उसके बाद एक आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक आपका यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा साथियों, ये वाला हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे आपके, और एक आपका साथियों यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। एक एक आपके साथियों यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर आपका ये तो आपका लगा लिया है। उसके बाद आपका एक यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आपके 2 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 3। यहाँ पर 6 + 3 करेंगे, ठीक है। 6 + 9 5 + 10 हो जाएंगे। 6 + 9 यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 90। तो 90 को देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक निश्चित कोड की भाषा या सांकेतिक भाषा में इंडिया को LQGLD के रूप में लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में KOREA को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं इंडिया को किस प्रकार लिखा जा रहा है। इंडिया को किस प्रकार लिखा जा रहा है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिया लिख लेते हैं। ठीक है, इंडिया को यहाँ पर किस प्रकार लिखा जा रहा है साथियों, आई का यहाँ पर L दिया हुआ है। ठीक है, क्यों दिया हुआ है, G दिया हुआ है, यहाँ पर आपके LD दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई से यहाँ पर +3 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी +3 करेंगे, उसी प्रकार इसमें भी आपके साथियों +3 होंगे। उसके बाद आई से L यहाँ पर भी आपके +3 होंगे साथियों। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर D हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके साथियों +3 होंगे। तो उसी प्रकार देख लेते हैं +3 यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं साथियों KOREA को क्या लिखा जाएगा। तो KOREA को यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, KOREA को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, के में यदि हम +3 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, N हो जाएगा। उसके बाद O में +3 करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद R में +3 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। उसके बाद E में +3 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, H हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A में +3 करेंगे तो यहाँ पर आपका D हो जाएगा। तो देखते हैं NRUHD किस ऑप्शन में है। तो यानी कि ऑप्शन आपके A में है, नहीं है, B में है, B में भी आपका नहीं है, C में है, C में भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन आपका D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 किस प्रकार दिया हुआ है, 42 किस प्रकार दिया हुआ है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो यदि हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका नहीं होगा साथियों, 20 आ रहा है, कम छोटी संख्या यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लॉजिक लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा साथियों। यहाँ पर आपका लॉजिक क्या लगेगा, तो यदि हम 4 × 5 करेंगे, 4 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इनको साथियों मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आना चाहिए और प्लस करने पर आपको इस वाली संख्या आनी चाहिए। और यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 20 यहाँ पर आपका दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर 5 आपका दिया हुआ है मल्टीप्लाई, 4 + 5 करने पर 9 आ रहा है मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार यहाँ पर अगले वाले को देख लेते हैं। तो अगले वाले को यहाँ पर देखेंगे साथियों, 6 × यहाँ पर 7 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 7 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। उसी प्रकार अगले वाले को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगले वाले को देखेंगे, यहाँ पर 7 × 8 करेंगे, 7 × 8 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 56 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 + 8 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए साथियों, 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 15 दिया हुआ है, यानी कि आपका ये लॉजिक काम कर रहा है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साथियों देख लेना है, गाय का संबंध यहाँ पर बछड़ा से दिया हुआ है। उसी प्रकार भालू का संबंध यहाँ से दिया हुआ है साथियों, किससे दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर गाय के छोटा जो बच्चा होता है साथियों, बछड़ा कहते हैं उसे। ठीक है, तो भालू के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, तो भालू के छोटे बच्चे को शावक कहते हैं, गोली मारो कहते हैं। बिल्ली का बच्चा तो हो ही नहीं सकता, जोई भी नहीं हो सकता, गोली मारो भी नहीं हो सकता, तो बिल्कुल आपके साथियों क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, सूर्य अखिल की माँ है। सूर्य किसकी माँ है साथियों? सूर्या। सूर्या किसकी माँ है? यहाँ पर अखिल की माँ है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? सूर्या को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्या माँ हो जाएगी अखिल की। क्या हो जाएगी साथियों? माँ हो जाएगी अखिल की। तो यहाँ पर अखिल को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों अखिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जिसकी दो बेटियां हैं, अखिल की कितनी बेटियां हैं साथियों? दो बेटियां हैं, ठीक है। अखिल की कितनी बेटियां हैं? दो बेटियां हैं, सुविधा और सूर्या। ऐसे यहाँ पर सुविधा और यहाँ पर सूर्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सूर्या सूजी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपको सूजी से बताना है कि सूर्या किस प्रकार संबंधित है। यानी यहाँ पर सूर्या का जो बेटा है वो क्या है? अखिल है। अखिल की जो पुत्रियां हैं सूर्या की क्या लगेंगी, ठीक है। तो सूर्या की क्या लगेंगी साथियों? बहन लगेंगी। बहन तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर चाची लगेंगी, चाची भी नहीं हो सकती। माँ लगेगी, माँ भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल यहाँ पर दादी हो जाएगा। माँ ये इसकी माँ तो तब लगती तब यहाँ पर अखिल की पत्नी होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथियों सूजी और सुविधा की माँ तब लगती। तो यहाँ पर आपको दादी माँ का संबंध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आप सभी को पक्षी दिया हुआ है, मछली दिया हुआ है और यहाँ पर आपको मुर्गी दिया हुआ है। और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम जो इनका बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं साथियों कौन सा वाला डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है साथियों? हमको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? पक्षी। पक्षी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? पक्षी हो जाएगा। पक्षी के अंदर आपके क्या हो जाते हैं साथियों? पक्षी के अंदर आपके मुर्गी आ जाती है। पक्षी के अंदर आपकी मुर्गी आ जाती है साथियों, लेकिन पक्षी के अंदर आपके साथियों मछलियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपका मुर्गी वाला डायग्राम हो जाएगा, यह आपके साथियों मुर्गी वाला डायग्राम हो जाएगा और आपके साथियों मछली का डायग्राम है जो आपका अलग बनेगा। तो अब इस प्रकार का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? दिए चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। ये आपको दिया हुआ है, इससे एक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पर आपको एम का विपरीत पूछा है। तो जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखे साथियों तो उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको देख लेना है एक एक के बाद एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओ का विपरीत क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। आपके एम का विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और आपके एल का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? एन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है साथियों? यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? एम का विपरीत। यहाँ पर आपसे ओ का विपरीत पूछता तो क्यों हो जाता, ठीक है। एल का पूछता तो एन हो जाता। एम का पूछा है तो क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल पीले गुलाब दर्शाती है। यहाँ पर आपको साथियों ये संख्या दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या पीले और गुलाब के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड वाला आपके लाल वाला साथियों व्रत वाला है, येलो पीला वाला आपके त्रिभुज वाली आकृति है और आपके साथियों आयत वाले आकृति आपके गुलाब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है साथियों, यहाँ पर यदि हम केवल पीले और गुलाबी को दर्शाती है, ठीक है। पीले और गुलाबी को दर्शाती है तो इसमें आपके साथियों रेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो रेड को क्या कर देंगे हम यहाँ पर अभी थोड़ा कट टच कर देंगे। तो रेड से आपको बिल्कुल नहीं लेना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एक को लेते हैं इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है साथियों आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर एक को लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? येलो पीले वाले को दर्शाएगा। यहाँ पर 8 को लेंगे तो आपके किसको दर्शाएगा साथियों? आपके गुलाब को दर्शाएगा, गुलाबी को दर्शाएगा। और यहाँ पर यदि हम 5 को लेते हैं, 5 को यदि हम लेते हैं तो ये आपके साथियों गुलाबी और किसको दर्शाता है? पीले को दर्शाता है।
तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।